बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे थे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन स्थगित हो जाने के बाद भी भाजपा विधायक सदन के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी मांग वर्तमान में झारखंड राज्य में आंदोलनरत विभिन्न विभागों के कर्मियों एवं उजागर घोटाले पर झारखंड के मुख्यमंत्री को सदन में अंदर जवाब देने का है। झारखंड विधानसभा के चौथे सदन स्थगित हो जाने के बाद वरिष्ठ विधायक सरयू राय का कहना है कि भाजपा के विधायक सदन कक्ष में बैठे हुए हैं, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अगर विरोध करना था तो वो शुरू से ही विरोध करते, पर विधायकों का ध्यान आकर्षण होने के बाद ऐसा विरोध यह उचित नहीं है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को उनकी बातों को सुनकर धरना खत्म करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि सदन नियम कानून से चलती है। भारतीय जनता पार्टी विधायक के जब चाहने से तब जवाब नहीं दिया जा सकता। वहीं गिरिडीह विधायक ने इस विषय पर कहा कि सदन केंद्र प्रथम प्रणाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तब पूरा सदन खामोश था और अनंत ओझा के सवाल सदन में आए, और द्वितीय पाली में जब ध्यान आकर्षण चल रहा था रामचंद्र वंशी तब बात कर रहे थे। सदन में किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ। जैसे ही सत्ता पक्ष के विधायकों का ध्यान आकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के इन हटकंडों से हाउस प्रभावित नहीं होगा। बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे थे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक उसके असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न था, 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया। जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ हंगामा करके स्थगन हो गया। दोपहर के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था, सारे ध्यान आकर्षण पर आज बहस हो जाती। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी ने भाग लिया, और जैसे ही उनका ध्यान आकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और अब लोग बेल पर मेल में बैठे हैं। तो आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध ही करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते। ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका अल्पसूचित प्रश्न हो जाए, ध्यान आकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों का आप हनन कर दीजिए, ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के वेल में बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनको अच्छा लगता है वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुन के धरना खत्म कराना चाहिए। मैंने कहा भी स्पीकर साहब से मिलकर कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो कि आगे के लिए एक अस्वस्थ परंपरा कायम हो जाए के लिए। लेकिन आपके विपक्ष के साथी अभी भी जेल में बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जवाब दे। देखिए, जो हमारे माननीय विपक्षी सदस्य हैं उन लोगों को जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से, जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो जनता से जवाब नहीं मिलेगा। सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को जवाब देंगे। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, हम लोग चाहते हैं सदन में रहेंगे तो वोट बढ़ेगा, उधार घट रहा है क्योंकि जनता का मुद्दा है, हम लोग उठा नहीं रहे हैं, अपने लाभ की बात कर रहे हैं। सर, वो तो सरकार को अपने वादे याद दिला रहे हैं, हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम वादा क्या किया और हम क्या दिए, उनको जानकारी नहीं है। वो करेंगे 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता।
हम दे रहे हैं युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपये। आप डेट से निकाल लीजिए कितना लोगों को मिला और कितना लोगों को मिल रहा है। तो 5,007 में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब हम सही समय पर देंगे। अभी 2 दिन वक्त है तो उनके कहीं थोड़ी आज हम दे देंगे, समय पर दिया जाएगा। ठीक है। विषय पर आपसे एक प्रश्न कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे सदन में किसी भी तरीके का हल्ला नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में। अगर संसद की बात करें तो वहां तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, ये आरोप, हर चीज का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा भी ये पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया। यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खास करके झारखंड की जनता से यह बात जरूर से कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी इस सत्र 5वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे।